करना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। और आज हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले, आज मैं प्रचारक नहीं हूँ बल्कि आज के प्रचारक भाई सुभाष जो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेके आएगा, लेकिन उसको प्रभु के वचन हमारे बीच में बांटने से पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा, जैसे कि इस लॉकडाउन के समय में कलीसिया एक साथ में इकट्ठा नहीं हो पा रही है, हमारे बीच हफ्ता के प्रोग्राम साथ में नहीं होती है, मेंस फेलोशिप, वुमेन्स फेलोशिप, सेल मीटिंग्स वगैरह ये सब बंद है इस लॉकडाउन में। और ऐसे समय में देखा जाए तो कई मसीह लोग का जो विश्वास है या स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसमें कमी आने लगी है, फीकापन पड़ने लगा है, क्योंकि हम साथ में मिलकर प्रेज वर्शिप नहीं करते हैं, हमारी उतना सभाएं नहीं होती है। मतलब कि जो फ्यूल हर एक मसीह में डाला जाता रहा वो अब आपको बराबर नहीं मिलता है। हम एक बार आपको संडे को फ्यूल डालते हैं और आपको इसी में पूरा हफ्ता भर चलाना है। और हम देखते हैं कि इसी कारण से कि हम साथ में नहीं मिलने के कारण कई लोग का जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो कमजोर होने लगा है। लेकिन फिर भी इसी समय में कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जिनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि हम रैप्चर के कितना करीब जा रहे हैं, और ये सारी घटनाएं जो हो रही है हमें यही बतलाती है कि यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है। और इसी कारण से कई लोग के स्पिरिचुअल लाइफ में ऊंचाई और बढ़ती हो चुका है, यानी कि वे और भी आग में हो गए या पवित्र आत्मा के आग में चल रहे हैं। तो हम देखते हैं दो प्रकार की चीज हमारे बीच में हो रही है। कुछ का आत्मिक जीवन घट रहा है इस लॉकडाउन में, और कुछ का बहुत कम है जिसके आत्मिक जीवन बढ़ रहा है। तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बाइबल कहती है कि 10 कुंवारी थी, 5 बुद्धिमान था और 5 मूर्ख थी, और जब दुल्हा के आने का देर था 5 का दिया बुझ चुका था, उनका तेल खत्म हो गया। इस लॉकडाउन के समय में हमारा टेस्ट है, हमारा ट्रायल है कि हमारा दिया लॉकडाउन में बुझ जाएगा या जलता रहेगा। आज जितने भी लोग प्रभु के वचन सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने आप से पूछे, इस लॉकडाउन के समय में हम कितने दिन से चर्च नहीं आ सके हैं, कितने दिन से सभाओं में नहीं जाते हैं, क्या हमारी आत्मिक जीवन में फीकापन बढ़ चुका है या बढ़ने लगा है? उसका मतलब आपका दिया बुझने लगा या तो दिया बुझ गया है। बल्कि आपको जागना बहुत जरूरी। ऐसे समय में रैप्चर से पहले यदि आपका दिया बुझ जाए और आत्मिक जीवन में फीकापन आ जाए, बाइबल कहती है वो 5 मूर्ख जिनका दिया बुझ गया था वे मिस कर दिए, वे रैप्चर को मिस कर दिए। इसलिए मैं आपको बतलाना चाहूंगा, ऐसे समय में आपको जागना जरूरी है। ये नहीं कि हम चर्च नहीं आ सके, यदि दुश्मन चर्च बंद कर दे, सभाएं बंद कर दे, तो क्या हमारा आत्मिक जीवन कमजोर हो जाएगा? आप अपने घर पे भी प्रभु की आराधना और स्तुति कर सकता है। आप प्रभु की आराधना करेगा, उसकी स्तुति करेगा, उसकी उपस्थिति में समय बिताएगा, आपका तेल भरता रहेगा, आपका अनॉइंटिंग बढ़ता रहेगा, और वो आग, आत्मा का आग, वो दिया जो है वो बुझेगा नहीं, वो जलता ही रहेगा, ताकि जब रैप्चर हो प्रभु उन्हीं को ले जाएगा जिसका दिया जल रहा है। जिसका दिया बुझ गया है वो छूट जाएगा। तो भी ये दुश्मन की एक परीक्षा है हमारे जीवन में। दुश्मन ने इसलिए लॉकडाउन डाला है। आज देखिए सरकार ने टैक्सी में 2 या 3 को मौका देते हैं बैठ के, कितना नगीज बैठते हैं टैक्सी में। क्या चर्च में नहीं सके 2 मीटर डिस्टेंस करके चर्च में मौका दे कि लोग आए और प्रभु की आराधना, लेकिन चर्च बंद किए हैं क्योंकि शैतान नहीं मांगे कि तुम्हारा दिया जलता रहे, इसीलिए। लेकिन आज हम शैतान को देखा, तुम चाहे कुछ भी कर दो, हम अपने घर में प्रभु की प्रशंसा स्तुति कर सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने इस सारे दुनिया का रचना किया, सारे जगत का रचना किया, सबसे पहले इस दुनिया को बनाने से पहले, इस पृथ्वी बनाने से पहले उसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को क्रिएट किया, आत्मिक दुनिया का उसने सृष्टि किया, यानी कि एंजल्स लोग और हेवन क्रिएट किया उसने, एंजल्स वगैरह को सृष्टि किया। एंजल को उसने श्वास से, आग से और लाइट से बनाया, श्वास, आग और लाइट। तो एंजल इसलिए जहां भी कहीं पे प्रकट होती है वहां पे लाइट बढ़ने लगता है,
आग बढ़ने लगता है। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि उसी से उनका रचना किया गया। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, फिर परमेश्वर ने अनेक प्रकार के स्वर्ग दूत बनाए हैं और सभी का अलग अलग सा काम है। लेकिन इसमें से मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। एक स्वर्गदूत जिसको हम गैब्रियल कहते हैं, वो मिनिस्ट्रिंग एंजल है। वो हमारी प्रार्थना को लेके जाता है परमेश्वर के पास और फिर प्रार्थना का जवाब लेके आता है। तो ये मिनिस्ट्रिंग एंजल। लेकिन स्वर्गदूत गैब्रियल एक ही मिनिस्ट्रिंग एंजल नहीं है, कई मिलियंस में मिनिस्ट्रिंग एंजल है जो परमेश्वर के लोगों के दुआ को सुनते हैं, उनके दुआ को प्रभु के पास पहुंचाते हैं, उनके प्रार्थना के जवाब लेके आते हैं, मिनिस्टर करते हैं लोगों के बीच में। उसी प्रकार से परमेश्वर ने 1/3 भाग इस मिनिस्ट्रिंग एंजल को बनाया। दूसरा 3/4 भाग जो जिसको हम वॉरियर एंजल कहते हैं, जो हमारे लिए लड़ाई लड़ता है दुश्मन के खिलाफ में, और उसका अगुआ माइकल जो उसके कमांडर इन चीफ है। सो परमेश्वर ने उनको 1/3 भाग में बनाया है। और उसका एक और 1/3 भाग था जो परमेश्वर के हेवन में वर्शिप टीम था, और उसका अगुआ लूसीफर था। और वे हेवन में प्रभु की आराधना और स्तुति कर रहे थे। इन सभी चीज के बीच में अनेक से एंजल और वे चेरबिम है, सर्विम है, और गार्डियन एंजल्स है, राफियो है, ओरियो है। ये अनेक से प्रकार के एंजल है और अनेक से एंजल का अलग अलग काम है। लेकिन इन सभी चीज में मैं खास बात आपको इसमें यह बतलाना चाहता हूं कि लूसीफर और उसका वर्शिप टीम, ये भी 1/3 भाग तक कितना होती है, कई मिलियन में होती है। उसके मतलब हेवन में मिलियंस ऑफ लोग वर्शिप टीम में उसके एंजल उसकी रात और दिन आराधना और स्तुति करते हैं। लेकिन जब लूसीफर में जब लड़ाई को ठाना हेवन में, तो उसने एक दल तैयार किया। कौन सा दल था? ये उसी का वर्शिप टीम था। अपने वर्शिप टीम को पागल बना के और उसने युद्ध किया हेवन में। और तब एंजल माइकल ने और उसके साथी ओरियन एंजल ने उनको काट के इस पृथ्वी पे फेंक दिया, और वे इस पृथ्वी पे गिरे। कुछ आकाश मंडल में भी सेकंड हेवन में रह गए, कुछ पृथ्वी पे आए, कुछ पृथ्वी के नीचे। तो आज उनका राज आकाश मंडल में है, सेकंड हेवन में है, पृथ्वी पे और पृथ्वी के नीचे भी वे राज करते हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि परमेश्वर, आप जाने कि परमेश्वर एक स्पेशल स्वर्ग दूतों को मिलियंस की संख्या में रचा था कि उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। और हेवन हम और तुम जब जाएंगे तो क्या होती है, हेवन में सिर्फ आराधना और स्तुति होती है। कोई प्रीचिंग नहीं होता है वहां पे, कोई बाइबल रीडिंग नहीं होती है, सिर्फ परमेश्वर के नाम की प्रशंसा और स्तुति की जाती है हेवन में। तो आप थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश करें, परमेश्वर प्रेज और वर्शिप प्रसन्न करता है, ये उसका मन भाता है उसका। प्रेज लॉर्ड। तो मैं आज आपको बतलाना ये चाहूंगा कि जब लूसीफर स्वर्ग में लड़ाई किया और उसको फेंका गया, उस लूसीफर जब गिरा, वो अपने पूरा वर्शिप टीम को लेके गिरा। और जब वो वर्शिप टीम लेके गिरा तो सारा वर्शिप टीम गिर पड़े इस पृथ्वी पे, अब वे शैतान बन गए। और आज परमेश्वर के स्वर्ग में वर्शिप टीम के एक जगह खाली है। मतलब कि हेवन में आज लोगों के लिए वैकेंसी है कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। इसलिए उस जगह को हम और तुम इस पृथ्वी में फिल कर रहे थे। उस गैप को हम और तुम जो मसीह लोग हैं, हम और तुम फिल कर रहे थे। हमारी जो बीच हफ्ता में जो सभाएं चलती है, संडे को सभा चलती है, दुनिया भर में कई चर्चेस प्रभु की आराधना स्तुति करते। तो हम क्या करते थे, लूसीफर ने जो जगह को खाली किया था, हम उस गैप को फिल किए थे। लेकिन शैतान ने इस लॉकडाउन करा के ये देखना चाहता है कि परमेश्वर की कोई स्तुति ना हो, उसकी प्रशंसा ना हो। और आज अफसोस की बात है, कुछ कुछ मसीह लोग सो गए हैं घर पे इस लॉकडाउन में, और हम प्रेज और वर्शिप नहीं करते। मैं आपको यही बतलाना चाहूंगा कि आप देखें, आप अपने घर पे भी रोजाना परमेश्वर की प्रेज करें, उसकी वर्शिप करें, उससे प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति में समय बिताएं, ताकि वो गैप खाली ना हो, शैतान का जीत किसी भी रूप से ना हो। और हम और तुम जब उस गैप को खाली कर देंगे जहां पे परमेश्वर ने हमें और तुम्हें फिट किए हैं, तो हमारा तेल खत्म हो जाएगा और रैप्चर में हम और तुम छूट जाएंगे। इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा
कि आप अपने घर पे भी भले काहे कितना भी शायद लॉकडाउन अभी 1 साल और जाए तो उसके मतलब नहीं कि तुम्हारा अभी जो धीरे धीरे कमती हुए तेल एकदम ड्राई हो जाए। अब भी से मांगे आपके तेल भरने लगे। तेल कैसे भरता है? प्रेज करने से, वर्शिप करने से, प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से आपकी तेल भरती है। जब तेल भरेगा तो दिया जलता रहेगा और आपके जीवन में से प्रभु का ज्योति निकलता रहेगा। मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं, क्या हम उसको प्रेज और वर्शिप नहीं कर सकते हैं? हालेलुया। रोजाना के जीवन में आपको एक आदत बनाना है, आपके घर पे ही आप उसकी प्रशंसा और स्तुति करें और बाइबल पढ़ा करें ताकि प्रभु के वचन आपके जीवन में से जाए नहीं, और वचन सुना करें। आप ऑनलाइन में आपको भी वचन हमेशा मिलती है, नहीं कि सिर्फ संडे को, बीच हफ्ता में भी कई वचन आपके लिए होता है जो ऑनलाइन में आप उसको स्वीकार कर सकते ताकि आपके आत्मिक जीवन में कोई भी फीकापन न हो। तो मैं विश्वास करता हूं कि वचन आपको उत्साहित करे। इस समय हम भाई सुभाष को निमंत्रण देते हैं जो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज परमेश्वर को एक बार फिर सुबह धन्यवाद करता कि प्रभु ने मुझे मौका दिया ताकि आज उसकी उपस्थिति में आके और प्रभु के धर्मशास्त्र से उसके वचन के द्वारा आप लोगों के बीच में आ सकूं। प्रेज गॉड। आज हमारा परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है और उसका जो भलाई है उसके भलाई सदा के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज हम लोग धन्यवाद करता है। आज दुनिया के सबसे बड़ा चमत्कार है कि आप और आज हम जिंदा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का जो करुणा है हमारे ऊपर है और उसके दया से आज हम चंगा भला है। प्रेज गॉड। आज हम बनता बतावे कि कई लोग कल रात को सोया है और आज सुबह कई हजार लोग आज सुबह नहीं जागा है, और प्रभु की अनुग्रह है, उसका दया है कि हमारे और आपका नंबर उसमें नहीं लगा। हालेलुया, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है ताकि आज हम जीवित हैं। और जब हम परमेश्वर को जान चुकते हैं और जब परमेश्वर का जो आत्मा का जो स्वाद हम ले लेते हैं और जब परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण कर लेते हैं, इस बात को हम जान जाते हैं कि हमारा जो जीवन है इस पृथ्वी पे प्रभु के लिए केवल जीना है और प्रभु के लिए मरना है। जैसे पौलुस कहता है कि हर दिन मसीह में जीना है और हर दिन मसीह में मरना है। प्रेज लॉर्ड। तो आज हम देखता है कि परमेश्वर बहुत महान है और बहुत अच्छा प्रभु की हम सेवा करते हैं। एक बार फिर आज आप लोग के प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं, उस महान परमेश्वर के नाम में जो हमें जीवित रखा है। और आज जैसे हम लोग हर एक चीज जो आपके नजर में देखता है वो हमारे परमेश्वर को बनाया हुआ है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर के नजर से आज हम हट चुके हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक यही है कि हम परमेश्वर के नजर से कभी हटा नहीं है। हालेलुया। इस चीज को हमें जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का जो आंख है हमारे ऊपर सदा लगा रहता है। यू आर नेवर आउट ऑफ गॉड साइट। कभी भी हम परमेश्वर के नजर से हम हटा नहीं है। हालेलुया। और हम तीन चीज, मुख्य चीज को हम देखेंगे। यू आर नेवर आउट ऑफ गॉड साइट, यू आर नेवर आउट ऑफ गॉड रिच, यू आर नेवर आउट ऑफ गॉड्स केयर। हालेलुया। इस तीन मुख्य चीज को हम देखते हैं कि परमेश्वर के नजर से कभी दूर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि प्रभु के हाथ आपको तक पहुंच नहीं पाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप परमेश्वर के घेरा में नहीं है। हालेलुया। आज हम कई मसीह लोग, कई भाई बहन के देखता है कि ऐसे कठिन समय से जाते हैं। कई साल ये लॉकडाउन नहीं भी था और कई लोग स्ट्रगल करता है। हालेलुया। कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे फैमिली लाइफ को लेकर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बिजनेस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। कई समस्या से लोग स्ट्रगल में है। हालेलुया, स्ट्रगल में। और उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अपने आंख को उनके ऊपर से हटा दिया और ये जो उनका जो सफर है, जीवन का जो सफर है, उसमें ये अकेले स्ट्रगल कर रहा है। तो आज हम आप लोगों के बीच में एक आयत को पढ़ना चाहूंगा, मार्क चैप्टर 6 को, और हम वर्स 45 से हम लोग पढ़ेगा। हम लोग देखेगा कि परमेश्वर के वचन हम लोग के यहाँ पे क्या कहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विश्वास किया और वे उससे पहले उस पार बैतसिया को चले जाए, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें वादा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेले भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरोध में थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकलकर जाना चाहता था, परंतु
उन्होंने उससे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसको देखकर घबरा गए। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगा। वे उन रोटियों के विषय में ना समझ सके क्योंकि उनके मन कठोर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ हम लोग देखता कि यीशु मसीह अपने चेलों के बेतसिया के एक गांव में भेजा जो गलील के उस पार है, जो समुद्र को खे कर जाना था। और चेलों के परमेश्वर ने उससे पहले उनको भेज दिया ताकि जब चेलों वहां चला जाए बाद में परमेश्वर उनके पास पहुंचे। और उस समय हम देखता है कि उस जमाने में बोट में इंजन नहीं होता था। हालेलुया, प्राइज गॉड। उस समय हम कहते हैं कि जो नाव को हम कहते हैं, जो उसको कहता है, कई लोग उसको चप्पू बोलते हैं, कई लोग कवेया बोलते हैं, उसको जो खेकर हम जाते हैं। और उस समय ये चेला लोग भी उस बोट में वो खेकर उस गांव को, बेथेसदा जो गांव था, उसको जाना था। और परमेश्वर जो क्राउड था उनको भेजकर उस पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए चला गया। और कुछ दूर जाने पर इस समुद्र का जो हवा था इतना जोर था, और जो जिस और इनको जाना था इनका डिसाइपल्स को, और उसी तरह से जो हवा का जो विरोध था उनके अगेंस्ट में था। और उस समय लोग स्ट्रगल करता था, इतना ज्यादा हवा के बीच में लोग स्ट्रगल करके थक चुका। लेकिन परमेश्वर फिजिकली वो लोग से दूर रहा, लेकिन स्पिरिचुअली परमेश्वर उनके साथ था। और इनको लगा कि परमेश्वर इनको नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर की आंख उनके बच्चों के ऊपर रहा। आज अगर हम लोग देखता है, हम लोग किसी चीज से भी स्ट्रगल करता है, आज कई लोग कई समस्या से जा रहे हैं, कई चीज में आज घूम रहे हैं। आज अपने जो जीवन का जो नाव है, जो जीवन का जो सफर है, वो लोग लेकर घूम रहे हैं वही जगह पर घूम रहे हैं और अपने जो कविया को घुमा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन आज आगे नहीं बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां से अपने चेलों को देख रहा था। और हम बताए कि यीशु मसीह के कोई चीज हाया करके या कोई हेलीकॉप्टर या कोई प्लेन के द्वारा वहां पर नहीं जाना था, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। हालेलुया, वो स्वयं परमेश्वर था। और आज हम लोग देखता कि कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर उनके बारे में चिंता नहीं करता, उनके बारे में ख्याल नहीं करता है, और आज कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हालेलुया। और आज हम देखता, जैसे कि आज हम वचन बताता है कि आज कई लोग शायद मेरे वचन को सुन रहा है, आपका ये उत्तम भाग है कि आप प्रभु के वचन सुन रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है जब यीशु मसीह जब मेरी माता के घर में गया, तो उत्तम भाग मेरी ने चुना, उसके पांव के लगे बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहा था और माता घबरा रहा था। तो परमेश्वर ने कहा कि माता तू बहुत बातों को चिंता कर रही है, बहुत बातों को घबरा रही है। आज हम देखता कि कई लोग आज घबरा रहे हैं। हालेलुया, कई लोग घबरा रहे हैं। आज हम जानता कि हम जब थोड़े समय अपने परमेश्वर के लिए मांगते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता है अपने प्रभु को देने के लिए। आज कई लोग, आज हम जानते हैं कि हम ऑनलाइन सर्विस करते हैं, कई लोग अपने आज काम पे होगा, कई अपने आंगन में कुछ कर रहा है, लेकिन हम उस उत्तम भाग को चुने ताकि हम प्रभु के वचन को सुने, क्योंकि यही वचन है जो हमें अंतिम समय में खड़ा कर रखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम जानते हैं कई लोग स्ट्रगल करता है, लेकिन आज हम मंगता बता एक बात आप लोग को इंकरेज करें, मंगता अपना सेवन को बहुत मैं लंबा नहीं कर जाऊंगा, कि मंगता आप लोग को इंकरेज करे, उत्साहित करे कि आप चाहे किसी से प्रॉब्लम से जाता है, अपन मैरिज लाइफ से जाता है, अपन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जाता है, और किसी भी बीमारी से जाता है, स्ट्रगल करता है, अपने आप अकेले स्ट्रगल करता है, लेकिन आज हम एक बात बताए, यीशु मसीह के हमारा परमेश्वर का जो आंख है आपके ऊपर है, और उसका जो सुरक्षा है आपके घेरा बना है। हालेलुया, प्राइज गॉड। उसका जो घेरा आपके राइट वन बना है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि तुम हमारा परमेश्वर और आपका परमेश्वर देख नहीं रहा है, वो जरूर आपको देख रहा है। हालेलुया। लेकिन हम इस बात को हम समझ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे बताओ है जब चेला लोग, जब ये घबराहट हुआ, जब वो हवा के विरोध में इनकी नाव जो चला रहा था, इनके अंदर वो विश्वास नहीं रहा कि परमेश्वर इनको देख रहा है। और कितना बड़ा बड़ा चमत्कार इसने उन्हें परमेश्वर को देखा, क्योंकि इतने हजार लोग को परमेश्वर ने 2 रोटी से 5 मछली से खिलाया। वो सब मिराकल देखते हुए भी ये लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। आज हम लोग, आप लोग, कई लोग हैं, हम लोग देखता कि हम लोग के परमेश्वर हम लोग के जीवन में कई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया है, लेकिन आज हम लोग अपने जो दिल को हम लोग इतना मजबूत कर लेते हैं, इतना पत्थर कर लेते हैं कि परमेश्वर को हम लोग वो इंपैक्ट नहीं दे पाता। प्राइज द लॉर्ड। वो भरोसा प्रभु के ऊपर हम नहीं दे पाते हैं। आज हम देखता कोविड चल रहा है, कई समस्या से, कई परेशानी से लोग चल रहे हैं, लेकिन लोग टूट रहे हैं। आज कई लोग टूट रहे हैं, थक चुके हैं, अपने जो जीवन के सफर में वो थक चुके हैं। लेकिन आज हम मंगता बतावे
कि यीशु मसीह की आंख और यीशु मसीह की जो नजर आपसे दूर नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम कभी घबराए नहीं, क्योंकि मसीह का जो जीवन है आसान नहीं है। हालेलुया, क्योंकि पौल कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं हमारा जीवन का जो सफर है आसान नहीं होता। क्योंकि पौल के जीवन में हम लोग देखता है कि पौल हर एक दिन तैयार रहता रहा परमेश्वर के लिए मरने के लिए। और एक समय ऐसे हुआ परमेश्वर से पौल ने कहा कि ये कांटा मेरे लग से हटा ले, और परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया, आज हम देखते हैं कि प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज हम बैठे हैं, हम खड़ा है, हमारे जबान से जो आज ये जो बातें निकल रहा है, जो ताकत निकल रहा है, वो सब प्रभु के द्वारा है। क्योंकि हमें करता हमारे ओर से कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब परमेश्वर के सामर्थ्य से हमारे चीज को करता है। हालेलुया, क्योंकि फिलिपियंस 4:13 कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन अस। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हम हर एक चीज को कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि आज आप घबराए नहीं, आप किसी भी समस्या से होके जा रहे हैं, परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर है। जब परमेश्वर गौर के सुबह जब देखा उसके बच्चे लोग स्ट्रगल कर रहा है, परमेश्वर सब कुछ जानता रहा, लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमको एक जगह पे एक स्टॉर्म में छोड़ देता है। हालेलुया, एक तूफान में हमें छोड़ता है कि हम वहां से सीखे, हम समझ सके, अपना जीने के विषय में हम ट्रेन हो सके, ताकि जब हम नहीं कर सकते, हम थक जाते हैं, तब परमेश्वर वहां पर आकर हमको उठाकर हमें लेकर जाता है। हालेलुया, और इस तरह से हम देखते हैं कि जो सफर में इस हवा के जो विरोध में एक लोग इनके बच्चे क्या कर रहे थे, और उसमें इनका जो जीने का सफर बहुत कठिन हो गया। आज हमारे और तुम्हारे भी आज जीवन के सफर में कई ऐसा जगह पे हम आकर खड़ा हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि हम यहां से आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन आज एक बात है खुशखबरी है कि यीशु मसीह के हाथ आपके ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर के हाथ इतना लंबा है, वो कहीं भी आपको छू सकता है। क्योंकि परमेश्वर उस दिन भी वो जानता रहा कि उसके बच्चे लोग वहां पे दूर पे, क्योंकि दोनों चीज ही परमेश्वर के हाथ में रहा। हालेलुया, क्योंकि वो जो हवा था वो परमेश्वर के उसमें हाथ में रहा, और उसके बच्चे लोग भी उनके हाथ में। दोनों चीज जब प्रभु के हाथ में, तो हमें चिंता करने की क्या बात है। हालेलुया, आज अगर हमारे ऊपर बीमारी है, हमारे ऊपर तकलीफ है, कोई भी चीज की समस्या है, दोनों चीज के ऊपर हमारे परमेश्वर का कंट्रोल है। हालेलुया, क्योंकि जीसस इज स्टिल इन द थ्रोन। हालेलुया, इसको सब कुछ का कंट्रोल करता है। तो आज हम देखता है बीमारी से जा रहे, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। अगर आज हम प्रभु के रास्ता में हैं, आज जैसे पादरी ने कहा था कि अगर आज हमारे जो दिया जल रहा है, हम फायरिंग में हैं, हम परमेश्वर के इंतजार में, हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर का आने का समय बहुत निकट है, और अगर हमारा स्पिरिचुअली जो लाइफ है, हम अपने जो बिल्ड कर रहे हैं, तो ऐसे समस्या में हम जाएंगे, हम खड़ा रहेंगे, हम गिरेंगे नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। और क्या होता है सुबह को, जब घर के सुबह में परमेश्वर प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु मसीह उस पानी के जल पे चलकर अपने बच्चों के पास आता है। हालेलुया, और जब वो आता है, वो सोचता, डिसाइपल्स को सोचता है कि आज प्रभु बाईपास हो जाएगा यहाँ से। आज कई समय हम लोग देखता है कि हम लोग बीमार में हैं, हम लोग समस्या से, ऐसा लगता है कि प्रभु आएगा और परमेश्वर बगल से चल देगा। ऐसा है नहीं कि हमारा परमेश्वर हमें देख के निराशा में, मुसीबत में, संकट में हमारा प्रभु हमें छोड़कर चला जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुत करुणा है, बहुत दयालु है। अगर परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार नहीं करता, वो उतना सुंदर जगह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पे नहीं आता, ताकि हमें और तुम्हें उस पाप के बंधन से आजाद करने के लिए, उस बीमारी से, उस रोग से निकालकर आज इस बहुतायक जीवन हमें नहीं मिलता। हालेलुया, क्योंकि इतना ज्यादा परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्यार किया। उसका प्यार का कोई गहराई, कोई लंबाई, कोई चौड़ाई, उसका प्यार की तरह किसी ने किसी से प्यार नहीं किया। तो हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे और आपसे कितना ज्यादा प्यार किया, क्योंकि उसका प्यार का कोई तुलना नहीं है, और वैसा प्यार कोई किसी से कभी नहीं किया। हालेलुया, वो परमेश्वर का हम लोग जो सेवा करता है कि इतना ज्यादा प्यार किया, और वो परमेश्वर से मनुष्य बन गया। हालेलुया, परमेश्वर से मनुष्य बन गया, हमारे बीच में डेरा बांध दिया, और हमें और तुम्हें बचा लिया। और वो परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है। और आज हमें लगता है कि परमेश्वर हमें छोड़ता है, लेकिन आज हम लगता बताया कर, आज आप स्ट्रगल करता है, कोई चीज, कोई संघर्ष में आप है, लेकिन परमेश्वर की जो नजर है, उसका जो हाथ है, आपसे दूर नहीं है। चाहे आज आप विदेश में इस वचन को सुन रहा है, कहीं भी दूर है, आज हम मनता बताया कि प्रभु का जो नजर है आपसे हटा हुआ नहीं। अगर आप उत्तम भाग को चुना है,
हालेलुया, उस मेरी की तरह आकर उत्तम भाग को आप चुना है। आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, यही परमेश्वर का जो वचन है आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, आपको बीमारी को दूर करेगा, आपके कंगाली को दूर करेगा, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, क्योंकि आप उत्तम भाग को चुनता है। आज जो हमारे उत्तम भाग को मिला है, हम क्योंकि हमारा परमेश्वर इजराइल का प्रभु वो कभी ना सोता ना कभी उगता है। हालेलुया, वो कभी आंख को भी प्लग नहीं करता है। लेकिन आज हम क्या होता है, जब परमेश्वर के वचन हमारी आंख की नजर में आता है, हम दूसरे भाग को चुन लेते हैं। हालेलुया, हम दूसरे भाग को चुन लेते हैं। हम टीवी को देखते हैं, हम न्यूज को देखने लगते हैं, हम परिवार से बात करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम अपने कान से हटा देते हैं। हालेलुया, तो क्या होता है, दुश्मन जब आता है आज से समय पे हमें गिरा देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया, प्रेज गॉड। आज हम मांगता बतावे कि हम लोग इस उत्तम भाग को नहीं हम लोग कभी अपने नजर से हटाए। हम लोग परमेश्वर के वचन सुने, जब भी हम लोग के परमेश्वर के नजर में हम लोग के वचन मिले, हम लोग उसको पढ़े, हम लोग अध्ययन करें और हम लोग उसमें मजबूत बने। और आज अगर आप किसी भी समस्या में है, आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, परमेश्वर के करीब जाए, परमेश्वर के संगे जो अपना जड़ मजबूत करे, ताकि परमेश्वर हर एक जगह पे, हर एक समय पे प्रभु आपको आकर निकाल सके। जैसे परमेश्वर ने उस दिन सुबह अपने डिसाइपल्स लोग के देखा, वो लोग संघर्ष में था और वो लोग कहते कहते थक चुका था, लेकिन परमेश्वर देखता रहा। प्रभु सकता रहा उससे पहले भी उनके पास आवे, लेकिन परमेश्वर चाहता रहा कि वो लोग कुछ देर स्ट्रगल करे और सीखे। हालेलुया, क्योंकि लोग सीखे। सब टाइम परमेश्वर हम लोग के साथ नहीं, प्रभु हम लोग के कभी कभी छोड़े कि हम लोग भी अपने आप से प्रभु के विश्वास के द्वारा हम लोग सब कुछ करें। हालेलुया, जैसे परमेश्वर ने उस बोट पे, नाव पे जब गोड़ रखा और जिनका जो हवा चलता था वो तुरंत शांत हो गया। हालेलुया, और जो गांव को उनको जाना था वो तुरंत उस मंजिल को पहुंच चुका। हालेलुया, प्राइज गॉड। अगर आज आप अपने किसी मंजिल पे पहुंचना चाहता है, किसी प्रॉब्लम से निकलना चाहता है, आज आप प्रभु को मौका दे ताकि आपके नाव पे परमेश्वर चढ़ के बैठ जाए। हालेलुया, अगर आपके नाव में परमेश्वर आ जाएगा, आप सब स्ट्रगल से निकल जाएगा। स्ट्रगल आएगा, ऐसे नहीं है कि वचन कहता कि स्ट्रगल नहीं आएगा, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि मेरे पीछे तू आएगा तो अपना क्रूस उठाएगा, पढ़ना पड़ेगा, अपना क्रूस उठाए पड़ेगा। और उस क्रूस में हम जानते हैं कि पेन है, प्रॉब्लम है, सब कुछ है, लेकिन उस सब स्ट्रगल में परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया, तो हम इस बात को सीखे कि आज कि परमेश्वर का जो नजर है उसका हाथ छोटा नहीं है। आप कहीं भी है, किसी भी मुसीबत में है, किसी भी परेशानी में, परमेश्वर के नजर आपके ऊपर है, प्रभु के हाथ आपके ऊपर है। एक समय आएगा, परमेश्वर जब आपके नाव में आएगा, आपका जो जीवन का जो तूफान है, जो आंधी है, वो शांत हो जाएगा और जिस मंजिल पे आपको पहुंचना है उस मंजिल पे आप पहुंच सकेंगे। हालेलुया, चाहे बिजनेस करता है, किसी भी प्रॉब्लम से जा रहा है, अगर परमेश्वर आपको देख रहा है, हम जानता है कि प्रभु की आंख हटा नहीं हमारे ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से, क्योंकि इतना ज्यादा प्रभु ने हमसे आपसे प्रेम किया है। हालेलुया, तो हम मजबूत रहे इस समय में और अपना जो नजर है, अपना जो आंख है, हमेशा अपना परमेश्वर के ऊपर रखें ताकि दुश्मन हमें गिराने ना पाए। क्योंकि हम जानते हैं ये जो समय, दुश्मन का जो आंख है, जैसे प्रभु की आंख हमारे ऊपर है, हमारा दुश्मन का आंख भी उसी तरह हमारे ऊपर है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से कभी हम लोग बाहर नहीं जाए, हमेशा ऐसे समय पे हम प्रभु के और करीब जाए ताकि हम और मजबूत हो सके और जो गोल हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारा आंख जो उसके ऊपर हमेशा रहे और हम उस जगह, उस स्वर को हम पहुंच सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इस वचन को हम यहीं पे छोड़ता है और हर एक को उत्साहित करता, मजबूत करता और जानता है कि आप सब लोग उत्साहित होंगे और अपना जो नजर है प्रभु के ऊपर रखेंगे और परमेश्वर का जो नजर है आपके ऊपर कभी हटा नहीं है। धन्यवाद। प्रभु को आशीष सभी को मिले। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज विश्वास करता हूं कि ये वचन आज